एक बहुत पुरानी बात है। एक बार किसी राज्य में वहाँ के वजीर की मौत हो गई। अब वजीर ऐसी पोस्ट होती है जहाँ पर अगर एक नाकाबिल इंसान होगा, एक बेवकूफ इंसान होगा तो राज्य को डुबो देगा। 3 सबसे समझदार लोगों को छांटा गया। समझदार लोगों को बुलाकर राजमहल में ठहरा दिया गया, भाई आप रुको और कल आप लोग की परीक्षा होगी। होना क्या था उसमें कि कमरा होगा, उसके बाहर ताला लगाया जाएगा और ताले पर कुछ नंबर्स लिखे होंगे, कुछ पहेलियां लिखी होंगी, कुछ अलग अलग बातें लिखी होंगी, उसमें उसका कोड छिपा होगा। वो कोड पता होगा तो ताला खुलेगा, वरना खुल ना पाएगा। जितनी भी किताबें ऐसी थी जिससे ताला खुलता हो, ताले की जिसमें त भी लिखा हुआ हो, वो सारी किताबें छान मार के लेके आए, क्योंकि वजीर की पोस्ट थी। बाकी दोनों जो आपकी तरफ पढ़ाकू लोग थे वो किताबें खोल के लग गए। तीसरा कोने में जाके बैठ गया, दीवार की तरफ मुंह करके। 1-2 घंटे हो गए, वो किताबों में कुछ छान मार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बाहर आ जाए, कुछ निकल जाए तो ताला खोल पाए। वजीर बनने का मौका कौन जाने देगा। 2-2.5 घंटे बाद जो तीसरा कोने में बैठा था उसने उठा और बाहर चला गया, राजा के पास चला गया। कब चला गया उन दो को ध्यान ही नहीं, वो इतने खोए हुए हैं किताबों में कि उनको पता तक नहीं कि कौन यहाँ से उठ के चला गया। राजा उसको लेके आया कि बेवकूफ हूँ, तुम्हारा साथी कमरा खोल के आ गया वापस, हमने ताला लगाया ही नहीं था। तो बेसिक प्रिंसिपल तो ये कहता है कि अगर आपको कोई गेट खोलना हो तो कम से कम धक्का मार के तो ट्राई कर लिया जाए कि ताला लगा है कि नहीं लगा है। एक बहुत पुरानी बात है। एक बार किसी राज्य में वहाँ के वजीर की मौत हो गई। जो प्रधान होता है वहाँ का, जो राज्य को चलाता है, जैसे हमारे राज्य में मुख्यमंत्री होता है, वैसे ही हर एक राज्य में एक राजा होता है और उसका प्रधान होता है। प्रधानमंत्री से बोलते हैं, वजीर बोलते हैं। वो मर गया। अब वजीर ऐसी पोस्ट होती है जहाँ पर अगर एक नाकाबिल इंसान होगा, एक बेवकूफ़ इंसान होगा तो राज्य को डुबो देगा। जिसमें समझ नहीं होगी, जिसमें धैर्य नहीं होगा, वो उसका कबाड़ा कर देगा। तो पूरे नगर में बात फैल गई कि भाई वजीर की मृत्यु हो गई है और राजा चाहते हैं कि नए वजीर की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए। 3 सबसे समझदार लोगों को छांटा गया कि ये हमारे राज्य के 3 सबसे समझदार व्यक्ति हैं और ये इतने समझदार हैं कि ये हमारे राज्य को बड़ी आसानी से प्रॉपर फॉर्मेट में चला सकते हैं, ये इनमें काबिलियत है। 3 सबसे समझदार लोगों को बुलाया गया। समझदार लोगों को बुलाकर राजमहल में ठहरा दिया गया, भाई आप रुको और कल आप लोग की परीक्षा होगी। अब परीक्षा के बारे में कुछ ऐसा था कि वो परीक्षा की बात बहुत समय पहले नगर में चल रही थी कि भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो उन तीनों को भी पता लग गई कि इस तरीके से परीक्षा होनी। होना क्या था उसमें कि कमरा होगा, उसके बाहर ताला लगाया जाएगा और ताले पर कुछ नंबर्स लिखे होंगे, कुछ पहेलियां लिखी होंगी, कुछ अलग अलग बातें लिखी होंगी, उसमें उसका कोड छिपा होगा। वो कोड पता होगा तो ताला खुलेगा, वरना खुल ना पाएगा। और जो खोल के बाहर आएगा वही वजीर के लायक है, बाकी सब कचरा है, उनकी बस की बात है नहीं। जो खोल के बाहर आएगा उसको हम वजीर मान लेंगे, बाकी लोगों का कुछ नहीं। तो ये बात पूरे नगर को पता थी। उन 3 लोगों को भी ध्यान चल गई जो राजमहल के आसपास रुके हुए थे, जो आगे जाके वजीर बनने वाले थे। उसमें से 2 उठे और भागे। मार्केट में जितनी भी किताबें थी जो ताला खोलने को लेकर थी, जितनी भी किताबें ऐसी थी जिससे ताला खुलता हो, ताले की जिसपे त भी लिखा हुआ हो, वो सारी किताबें छान मार के लेके आए, क्योंकि वजीर की पोस्ट थी, कुछ जाने देना नहीं चाहता था। तीसरे ने खाना खाया और सो गया। वो पूरी रात पढ़ते रहे। ये किताबें बहुत सारी लाए थे और इतनी भयंकर पढ़ाई करी कि सुबह उनको होश नहीं। उनसे पूछो 3 + 3 कितने होते हैं तो 4 बोल रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई बहुत भयंकर करके आए हैं। पढ़ाई के बाद ज्ञान तो आ जाता है, सुबह से रात तक आप पढ़े ज्ञान तो आ जाएगा, लेकिन होश चला जाता है क्योंकि आप सोए नहीं हो। तो पूछा गया बताओ 3 + 3 तो 2 बोले। एक पूरी रात बढ़िया खाना खा के सोया है। आपको पता है जो इंसान तैयारी करके नहीं जाता उसमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, और जो पढ़ के जाता है उसको लगता है कि यार ये छूट तो नहीं गया कहीं ना कहीं, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया गया, ताला लगा दिया गया। ताले के ऊपर पहेलियाँ, कुछ एक शब्द, कुछ एक अंक लिखे हुए थे। बोले जो खोल के बाहर आएगा वो वजीर होगा, पूरा राज्य चला जाएगा। हमारे राज्य का प्रधानमंत्री होगा, उसकी बात सबको माननी पड़ेगी, राजा को भी माननी पड़ेगी। वजीर वो पद होता है। बाकी दोनों जो आपकी तरफ पढ़ाकू लोग थे वो किताबें खोल के लग गए।
बहुत भयंकर तरीके से ढूंढ रहे हैं कि कौन सी पहेली कहाँ मैच कर जाएगी। तीसरा कोने में जाके बैठ गया, दीवार की तरफ मुंह करके, कुछ करे ना। रात को भी खाना खा के सो गया था, अभी भी दीवार की तरफ मुंह करके बैठा है। 1-2 घंटे हो गए, वो किताबों में कुछ छान मार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बाहर आ जाए, कुछ निकल जाए तो ताला खोल पाए। वजीर बनने का मौका कौन जाने देगा। बहुत सारी किताबें थी, कभी ये उसको पढ़ के फेंक रहा है, कभी वो उसकी फेंकी हुई किताब पढ़ रहा है। ये क्या पता इससे कुछ मिस हो गया हो। कभी ये किताब उठा रहा है, कभी ये खुद की फेंकी हुई किताब को वापस उठा रहा है, उससे छीन रहा है कि मेरे को दे एक बार, इसमें से कुछ सीक्रेट था। 2-2.5 घंटे बाद जो तीसरा कोने में बैठा था, उसने उठा और बाहर चला गया। उठा और कमरे से बाहर चला गया, राजा के पास चला गया। कब चला गया उन दो को ध्यान ही नहीं, वो इतने खोए हुए हैं किताबों में कि उनको पता तक नहीं कि कौन यहां से उठ के चला गया। राजा उसको लेके आया कि बेवकूफ़ों, तुम्हारा साथी कमरा खोल के आ गया वापस, हमने ताला लगाया ही नहीं था। कहता है कि अगर आपको कोई गेट खोलना हो तो कम से कम धक्का मार के तो ट्राई कर लिया जाए कि ताला लगा है कि नहीं लगा है। लेकिन हम लोग बेसिक चीज़ों को फॉलो करने के बजाय ऐसी अंधाधुंध चीज़ें फॉलो करते हैं जिनका हमारी तैयारी के साथ में, हमारी प्रिपरेशन के साथ में कोई सरोकार नहीं होता है। और इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं उस टाइम पे कि कई लोग तो मानसिक विकारों के शिकार हो जाएंगे, कई लोग डिप्रेशन में, एंग्जाइटी, स्ट्रेस में चले जाएंगे, कई लोगों का शारीरिक स्वरूप बिगड़ जाएगा। यहाँ जब आए थे तब मिर्ची थे, गए तो आलू निकले। यहाँ जब एंटर हुए थे तो शुरू में फिटनेस को देखा तो भिंडी थे, बाद में कद्दू बन के चले गए 2 साल बाद। ऐसे हालात हो गए उनके। तो हमें ये समझ लेना है कि सबसे पहले आपको बेसिक फॉलो करना पड़ेगा। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि 12वीं क्लास में जो आपकी परफॉर्मेंस है, योर परफॉर्मेंस, वो एक ही बात के ऊपर डिपेंड करती है कि आप अपने फाउंडेशन पे कितना ध्यान देते हैं। फोकस ऑन फाउंडेशन। अब इसका मतलब मैं बताता हूं। और इनवर्स में है ये जितने आप और करामात कर सकते हैं, टाइप ऑफ अदर रिसोर्सेज।